राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को दिवाली की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपके दीपावली का उत्सव बहुत अच्छी तरीके से बीता होगा। अब बारी आती है कि दीदी, दिवाली की जो चौकी हमने लगाई थी, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने पूजा करी थी, वो चौकी कब हटानी है, पूजा सामग्री का क्या करना है। आज की वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने दीपावली 31 तारीख को बनानी है तो आपको जो चौकी है वो भी 2 तारीख को हटानी है, और 1 तारीख को बनाई है तब भी आपकी 2 तारीख को ही हटाई जाएगी, क्योंकि 1 तारीख को पूरे दिन अमावस्या है 6 बजे तक, और अमावस्या तिथि में चौकी नहीं हटाते हैं। और 6 बजे जब अमावस्या खत्म है तब शाम हो जाती है, और शाम के समय चौकी हटाने का कोई भी शास्त्रों में विधान नहीं है। तो चौकी आप याद रखिए, 2 तारीख को ही हटाइए। 2 तारीख को चौकी हटाने का शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एकदम सरल तरीके से कि चौकी आपको क्या क्या करनी है। देखिए, चौकी पे जो भी सामग्री आपने रखी है उसमें से कोई भी सामग्री बाहर नहीं जानी। उसका उपयोग हमारे घर के लिए ही होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की मिठाई हो, चाहे वो कुछ भी आपने दान दक्षिणा रखी हो, चाहे वो नारियल आपने रखा हो, चाहे कुछ भी सामग्री हो, वो सबका उपयोग जो होता है वो हमारे घर के लिए होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपने कमलगट्टा रखा होगा, कौड़ियाँ रखी होंगी, कमलगट्टा हो गया, कौड़ियाँ हो गई, ठीक है ना। और थोड़ा सा धनिया आपको लेना है, हल्दी की गांठें रखी होंगी, और चांदी का सिक्का 1 या 2 रखे होंगे, कुछ दक्षिणा आपने रखी होगी। ये सब के सब आपको एक लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना देती हैं, जिसको कहना है धनवंतरी पोटली, ठीक है ना। जो भी सामग्री आपने माता लक्ष्मी को चढ़ाई है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था ना, कमलगट्टा चढ़ाओ, धनिया चढ़ाओ, ओ कौड़ियाँ चढ़ाओ, तो जो भी सामग्री आपने माता लक्ष्मी को चढ़ाई है वो आपको एक लाल कपड़े में बांध के पोटली बना देनी है। जब आप उसकी पोटली बना दोगे तो वो आप माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करते हुए अपने घर की तिजोरी में रख लेंगे। जो भी आपके घर की तिजोरी है, अगर तिजोरी नहीं है तो यहाँ पे आप पैसे रखते हो वहाँ पे रख लेंगे। जो पुरानी वाली आपकी पोटली है उसको निकाल लेंगे, और नई वाली पोटली अब उसमें धारण कर लेंगे। तो आपकी ऐसे घर पे नई पोटली बन के रेडी हो गई। अब आपको कलश उठाना है। कलश के ऊपर आपने नारियल रखा है, वो नारियल को फोड़ के पूरे घर में प्रसाद स्वरूप वितरण हो जाएगा। नारियल के पत्ते आप अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं, नहीं तो नदी में बहा सकते हैं। नारियल के पानी से पूरे घर में छिड़काव करेंगे। जो पानी एक्सेस बच गया है वो पानी हम गमलों में डालेंगे। नारियल के अंदर भी कुछ सामग्री है, वो हम धूप में सूखने के लिए रख देंगे। उसके बाद उसको भी लाल कपड़े में बांधकर अपने घर के मंदिर इत्यादि जगह पर रख देंगे। अब नारियल के नीचे चावल हैं, उन चावलों को उठाकर और हम अपने घर के चावलों में मिला देंगे। अब बारी आती है कि माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा है उसका क्या करना है। लक्ष्मी गणेश की जो प्रतिमा है उसको उठाना है और अपने घर के मंदिर में विराजमान कर लेना है, और पिछले साल की जो प्रतिमा है उसका आपको विसर्जन कर देना है। अगर आप विसर्जन नहीं कर रहे हो तो ज़मीन में गड्ढा गाड़ के वो प्रतिमा आप गाड़ सकते हो। बेसिकली नई प्रतिमा मंदिर में स्थापित होती है और पुरानी प्रतिमा का विसर्जन कर दिया जाता है। तो ये होगी माता लक्ष्मी की प्रतिमा के बारे में। अगर आपने श्रृंगार का सामान इत्यादि समर्पित किया है तो वो आपको खुद ही यूज़ करना है, उसको आपको किसी भी प्रकार से कोई दान नहीं देना। बाकी खील खिलौने आपने ऊपर से चढ़ाए होंगे, मैंने कहा था ना, खील खलिहाल की वर्षा करना, खील खिलौने चढ़ाना, वो सब प्रसाद में उपयोग होगा। जो फूल इत्यादि आप लोगों ने चढ़ाए होंगे वो फूल आपको अपने पौधों और गमलों में डाल देने हैं। कमल का फूल चढ़ाया होगा, जब वो मुरझा जाए तो उसको भी तोड़ लीजिएगा और उसको भी आपको गमलों इत्यादि में डाल देना है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के जो नीचे चावल रखे हुए हैं वो चावल आपको पक्षियों को डाल देने हैं। मतलब चौकी के पूरे ऊपर थोड़ी सी खील खिलौने होंगे, चावल होंगे, कुछ पक्षियों को डाल दीजिए, कुछ अपने घर के जो धान भंडार है उसमें भर दीजिए, कुछ पक्षियों को डाल दीजिए। ये सारी सामग्री थी आपकी चौकी के ऊपर। बाकी जो थाली आपने तैयार करी थी वो, मतलब जो पुरानी ज्वेलरी वगैरह है वो तो आप अपने लॉकर में रखेंगे ही रखेंगे, वो तो उसको तो घर से बाहर जाना ही नहीं है। जो भी आपने अपना ज़रूरत का सामान रखा था, जैसे कि लैपटॉप वगैरह, वो आप यूज़ करना चालू कर देंगे। जो भी आपने नोट की गड्डी रखी थी वो नोट की गड्डी आप मंदिर में भी रख सकते हैं,
अगर मंदिर में ऑलरेडी नोट की गड्डी रखी हुई है तो फिर आप उसको अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको करना है। उसके बाद चौकी पे कपड़ा रखा हुआ है, वो कपड़ा आप उठा लेंगे, उसको धो के आप दोबारा यूज़ कर लेंगे। चौकी वाली जगह से चौकी हटा लेंगे, चौकी वाली जगह से पोछा लगा लेंगे। पोछा लगाने के वहाँ पे एक स्वास्तिक बनाएंगे या फिर ओम बनाएंगे और वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। तो चौकी आपको 2 तारीख को ही हटानी है, 2 तारीख से पहले आपको चौकी नहीं हटानी होती है। आशा करती हूँ आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छे से बीती होगी। गोवर्धन की पूजा पर अगर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करो, मैं गोवर्धन की पूजा पे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।